हेलो गाइज, आज हम फिर से आ गए हैं एक छोटे से शानदार ट्रिक के साथ। आज हम चैप्टर नेम और राइटर नेम और इनके जो ऑथर हैं, विधा हैं, उनके बारे में जानेंगे। बहुत ही शानदार ट्रिक से बताएंगे, आपको चंद सेकेंडों में बिना रटे याद हो जाएगा। पहला में है बातचीत अभी हम लोग लगभग कितने के होंगे, 17 से 18 के बीच में होंगे। तो 17 से 18 से बीच में बालक से बात करेंगे। इससे कम या ज़्यादा रहेगा तो उनसे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि क्यों नहीं बात करेंगे, नीमन नहीं ना लगेगा। उनसे हम बात करेंगे तो नीमन नहीं लगेगा। मतलब मान के चलिए 15 साल के या 10 साल के बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे तो नीमन नहीं लगेगा। या फिर 18 से ज़्यादा 20, 25, 50 साल के दादा सब हैं, तो उनसे बात करेंगे तो नीमन नहीं लगेगा। मतलब बातचीत बाल कृष्ण भट्ट और क्या नहीं लगेगा, तो नीमन नहीं लगेगा, तो निबंध हो गया। फिर उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी, और इनके जो विधा है वो है कहानी। तो हम ना कहानी सुना रहे थे, एक स्टोरी सुना रहे थे। कैसे स्टोरी सुनाते थे, तो लव स्टोरी सुना रहे थे। तो इसमें हम ऐसा कोई बात बोल दिए कि मेरे दोस्त सब सुन के क्या हो गए, तो शर्मा गए। क्यों शर्मा गए, तो उन लोग को हम लव स्टोरी की कहानी सुना रहे थे। तो इसका क्या होगा, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। फिर है संपूर्ण क्रांति। जब हमें आज़ादी मिल गई थी, संपूर्ण क्रांति मिल गई थी, तो हम लोग क्या कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, नारा लगा रहे थे, जय जयकारा कर रहे थे। तो क्या होगा, संपूर्ण क्रांति का जय प्रकाश नारायण, मतलब क्या, नारा लगा रहे थे, जय जय करते हैं ना, जय जय, वही है संपूर्ण क्रांति, जय प्रकाश नारायण। और फिर जीतने के बाद क्या हुआ, संपूर्ण क्रांति मिल गया, तो फिर भाषण भी न देंगे कि हाँ ऐसे ऐसे किए। तो क्या होगा, संपूर्ण क्रांति जय प्रकाश नारायण भाषण होगा। फिर है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर मतलब है कि इसमें शिव और पार्वती के कल्पित रूप के बारे में बताया गया। मतलब आधा नर और आधा नारी के बारे में बताया गया है। तो अर्धनारीश्वर के जो लेखक है वो है रामधारी सिंह दिनकर। तो क्यों, राम राम क्या है, नर है, और धारी को उल्टा करेंगे तो राधा होगा कि नहीं, इसको भूल जाएंगे। तो ये राम और उल्टा देखेंगे तो राधा हुआ ना, राम राधा, मतलब क्या, रामधारी सिंह दिनकर। इसमें भी एक नर और नारी के नाम से मिलके बना है रामधारी। और ये भी है, ये आधा नर के बारे में बताया गया, आधा नारी के कल्पित रूप के बारे में बताया गया है। तो ये क्या है, एकांकी है। क्यों, तो राम और धारी दो नाम है, लेकिन इसमें दो नाम से मिल के बना है रामधारी। लेकिन कितने लोगों का नाम है, एक ही लोगों का नाम है, रामधारी सिंह दिनकर एक ही लोग का नाम है, मतलब क्या है, एकांकी है। फिर है रोज। रोज के कहानी कवि कहा लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय, और यह कहानी है। तो हम लोग को जब दादी कहानी सुनाएगी, रोज़ रोज़ एक ही कहानी सुनाएगी, तो बोलेंगे अज्ञेय, रोज़ रोज़ एक ही को कहानी सुने भी नीमन नहीं ना लगेगा। मतलब रोज़ रोज़ का होगा अज्ञेय, और क्या सुना रही है, तो कहानी सुना रही है। फिर है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र था कि कोई लव लेटर लिख रहा है, उसके बीच में आप जाइएगा, उसको परेशान करेगा, तो वो बोलेगी भगवे कि नहीं भगवे मतलब क्या, भगत सिंह बोलेगी भगवे, मतलब लिखिएगा, बीच में जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा ना, तो वो बोलेगी भगवे कि नहीं भगवे। और ये लेटर जो लिख रही थी वो सब क्या है, लव लेटर सब क्या है, एक ऐतिहासिक पत्र ही तो है ना। जब वो पकड़ा जाता है तो इतिहास की तरह पूरे गांव मोहल्ले में उसका चर्चा चलने लगता है। फिर है वो सदा नीरा, मतलब क्या, नीर, नीरा मतलब क्या, नीरा, नीर कहाँ रखिएगा, जल को कहाँ रखिएगा, जग में रखिएगा। मतलब वो सदा नीरा मतलब क्या, नीर, नीर मतलब पानी, पानी को किस में रखिएगा, जग में रखिएगा। पानी को जग में रखिएगा, अगर ऐसे खुला में रखिएगा तो कैसा नीमन लगेगा, पीने में नीमन नहीं ना लगेगा, गंदा टेस्ट आएगा, नीमन नहीं लगेगा। इसलिए वो सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर और निबंध हो जाएगा। फिर है सिपाही की माँ। मतलब एक माँ थी, सिपाही की माँ थी, जिसका दो बेटा था, मोहन और राकेश। लेकिन इस दोनों का, ये दोनों तो माँ के बेटे हैं ये दोनों, लेकिन इन दोनों माँ, मतलब माँ तो एक है लेकिन बेटा दो है। लेकिन इन दोनों बेटे को कितनी माँ है, एक ही माँ है। माँ तो एक ही हो सकती है, दो बेटा दो हो सकता है, लेकिन माँ एक ही हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, एकांकी। क्यों, तो मोहन और राकेश की एक ही माँ थी, सिपाही की माँ, क्या हो जाएगा, एकांकी। एक ही क्या, एक मतलब माँ मोहन राकेश और एकांकी।
फिर है प्रगति और समाज। प्रगति और समाज मतलब क्या, गीत गाना है। समाज में गीत गाइएगा तो क्या होगा, नाम होगा। नाम, चिक्कन गीत गाइएगा तब ना नाम होगा, और निमन गीत नहीं गाइएगा तो नाम होगा। मतलब क्या होगा, निबंध। निमन नहीं गाइएगा तो क्या हो, नाम बनेगा नहीं ना बनेगा। मतलब नीमन गाने का कोशिश करिए, नीमन गाइएगा तब गाँव समाज में गीत और समाज में आपका नाम होगा। क्या होगा, नाम। मतलब नाम वन, मतलब क्या होगा, नीमन गाइएगा तब, मतलब निबंध। फिर है झूठन। झूठन आप कहाँ, प्रकाश में खाइएगा नहीं ना खाइएगा, आप छुप के खाइएगा। प्रकाश में खाइएगा तो क्या होगा, आपके आत्मा पे लालछन पड़ेगी, मतलब आत्मकथा। आप छुप के खाइएगा। झूठन, किसी का झूठा। आप तो प्रकाश में नहीं खाइएगा, मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि। लेकिन क्या, प्रकाश में क्यों नहीं खाइएगा, तो कोई देख लेगा तो क्या होगा, आपके आत्मा पर जो है लालछन पड़ेगा, मतलब आत्मकथा हो जाएगा। फिर है मेरा हंसता हुआ अकेलापन। कम है मलयज। मलयज जी हैं और ये है डायरी है विधा। तो क्या बताए थे, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। आप अकेले कहाँ रहते हैं, बाथरूम जाइएगा तभी ना अकेले रहते हैं। आप बाथरूम में रह के क्या करते हैं, तो मलयज करते रहते हैं। तो आप यह बात डायरी में लिखिएगा कि हाँ हम अकेले बाथरूम में थे, मलयज करते हुए हम हंस रहे थे। नहीं ना लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, डायरी हो जाएगा मेरा हंसते हुए अकेलापन का मलय। फिर है तिरछा, मतलब क्या, सूर्य जब निकलता है तो किताब समय, कहानी समय लिखा रहता है कि सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ती है, तिरछी पड़ती है। तो कहाँ पढ़ते हैं, कहानी सब में ही ना पढ़ते हैं, सूर्य की रोशनी कैसी निकलती है, तिरछी निकलती है। मतलब तिरछा उदय प्रकाश और कहानी हो जाएगा। फिर है शिक्षा। शिक्षा का है जिद्दू कृष्ण मूर्ति और क्या है, संभाषण। जब आप पढ़ने नहीं जाइएगा तो आपकी मम्मी तो अपने जिद से पढ़ेबे करेगी, पढ़ाएगी, मार पीट के भेजेगी, स्कूल जाओ पढ़ने जाओ, जिद से तो पढ़ा भी देगी। और साथ में क्या करेगी, पढ़ के आप आइएगा तो साथ में आपको 4 गो भाषणों देगी। मतलब क्या, संभाषण। 4 गो भाषणों देगी, अपने जिद से पढ़ा भी देगी और 4 गो भाषण भी देगी। ऐसे ही शानदार ट्रिक के साथ बने रहिए। इंग्लिश का भी हम डाल चुके हैं, अब हम इंग्लिश का ऑथर नेम भी लाएंगे बहुत जल्दी। थैंक यू।